Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnewal and friends, here I am with another unit of our NET JRF पेपर 1. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पेपर 1 का न्यू यूनिट. कौन सा होगा फ्रेंड? वो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, दैट इज आवर फर्स्ट यूनिट. ओके, तो हम लोग आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले मैंने कम्युनिकेशन कंप्लीट करवा दिया है आपको, काफ़ी एमसीक्यूज भी हुए हैं. आपने नहीं देखा तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ. और सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना. और फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप टारगेट नेट JRF विथ वी लर्निंग करके सर्च करो और ज्वाइन करो. क्योंकि यहाँ हम डेली क्विजेस करते हैं पेपर 1 की और पेपर 2. यस फ्रेंड्स, कॉमर्स में हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हो गया है. ओके, जो हमारे इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप उनके साथ भी शेयर करो, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखो और चैनल के साथ बने रहें. चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे बर्नवाल BARNWAL बर्नवाल 012 करके सर्च करो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज की फर्स्ट क्लास है अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की और फर्स्ट क्लास में हम करेंगे टीचिंग के कंसेप्ट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग के, और टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें टीचिंग के लिए, और टीचिंग मेथड्स करेंगे हम. ओके, तो चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, मैं ये आपके लिए सिलेबस लेकर आई हूँ. देखो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ भी मेंशन करा हुआ है, ये वाला पार्ट हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा और मेथड्स ऑफ टीचिंग. ओके, और इतना सारा कुछ हमें पढ़ना है तो हम सारा कवर करेंगे. बस आप वीडियो के साथ बने रहना. तो चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय टीचिंग? टीचिंग क्या होता है? तो टीचिंग includes all the activities of providing education which persuade the child. टीचिंग का मतलब है वो सारे एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट को परसुएड करता है, उकसाता है पढ़ने के लिए. ओके, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, किसी भी तरह की स्किल भी क्यों ना हो या हम स्टडी भी कर रहे हैं तो जो टीचर होता है वही हमें उकसाते हैं ना. टीचर हमें उकसा रहे होते हैं कि हाँ पढ़ो, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं. तो वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं आपकी टीचिंग में. नाउ टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर एंड मेनी अदर फैक्टर्स आर ऑर्गेनाइज्ड. टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर, टीचर, अब लर्नर कौन है? तो लर्नर जो नॉलेज ले रहा है, ओके, वो लर्नर होता है, और जो नॉलेज दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो टीचर हुआ. और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको जब हम एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट हम एक ऑब्जेक्टिव को गेन कर सके, एक ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके, अपने गोल को अचीव कर सकें, तो उसको बोलते हैं टीचिंग. ओके, क्योंकि आप देखो, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको टीच कर रही हूँ, आप मुझसे स्टडी कर रहे हो अगर, तो ये क्यों कर रहे हैं? हम एक सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं. डेली क्लासेस आती हैं, आप पढ़ते हो, क्विजेस लगाते हो, तो ये हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट हम JRF के गोल को अचीव कर सकें, है ना. तो ये है आपका टीचिंग. नाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू गेट म्यूचुअल बेनिफिट. टीचर एंड स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरैक्शन करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए. अब म्यूचुअल बेनिफिट कैसे? तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? आपको JRF चाहिए, मैं आपको यहाँ क्लासेस दे रही हूँ, PDFs प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसी के लिए मुझसे जुड़े हुए हो ना, तो आपको बेनिफिट हो रहा है. और मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? तो भाई मेरी भी तो नॉलेज अपडेट हो रही है ना, मेरी भी नॉलेज अपडेट हो रही है, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीख रही हूँ, और जो मेरी नॉलेज भी अपडेट हो रही है, मैं नई नई चीज़ें सीख रही हूँ. मेरी जो प्रायर नॉलेज है, पहले की नॉलेज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हो रही हैं. तो ये म्यूचुअल बेनिफिट होता है टीचिंग और टीचर और लर्नर दोनों को. ओके, नाउ
अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टीचिंग के। तो देखो, मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं जो जो चीज़ें बोलूँगी ना आपके लिए वो सुननी ज़्यादा ज़रूरी है, जो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप समझो और फिर आपको मार्क करने हैं क्वेश्चंस को। तो क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, टीचिंग इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है क्या क्या आती है टीचिंग में, किन चीज़ों को मिलाकर टीचिंग बनता है। तो टीचिंग क्या है, एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। अब कॉग्निटिव एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव का मतलब ही है जब आपका दिमाग लग रहा है। ओके, कॉग्निटिव का मतलब है दिमाग लगाना। तो टीचिंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, मतलब ये उन सारे मेंटल प्रोसेसेस से होकर गुजरती है, मतलब हमारा जो दिमाग है वो ओपन होता है। जब हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे होते हैं, आप लर्नर हो, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो चीज़ों को, तो आपका दिमाग तेज हो रहा है ना, आपका दिमाग खुल रहा है, आपको पता चल रहा है वर्ल्ड के साथ कैसे जीना है, कैसे लाइफ को जीना है, कैसे रहना है, बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। तो टीचिंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है जिसमें मेंटल यूज हो रहा है, दिमाग का यूज हो रहा है। नाउ टीचिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। टीचिंग कभी खत्म नहीं होता। खत्म होता है क्या टीचिंग, देखो आप हमेशा, मैं भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगी, मतलब मैं या आप कहीं से भी, आप देखो आप भी कुछ ना कुछ सिखाते हो दूसरे को, और आप भी दूसरे से सीखते हो। हम क्यों ना बहुत ज़्यादा, आप हमारे दादा दादी, आप हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी ले लो, वो भी सीख रहे होते हैं कुछ ना कुछ, है ना, और वो सिखाते भी हैं। तो टीचिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नाउ टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। अब ये कैसे हुआ, तो टीचिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि ये एक, आप बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कला, है ना। तो कला मतलब हम जो तरीका यूज कर रहे हैं, जो ये मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ ऐसे पीपीटी के थ्रू आपको, या मेरा जो समझाने का तरीका है, तो ये भी तो एक आर्ट है ना, पढ़ाना भी एक आर्ट है। अब साइंस कैसे है, तो टीचिंग साइंस इसलिए है क्योंकि वो फैक्ट्स एंड थ्योरीज को कंसीडर करता है। मैं आप तक फैक्ट्स, नॉलेज, थ्योरीज पहुंचा रही हूँ, तो इसलिए टीचिंग साइंस भी है। और इसमें एक्सपेरिमेंट भी होता है, बहुत सारे नॉलेज ऐड होते रहते हैं हमारा, ठीक है। तो इसलिए टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। नाउ नेक्स्ट वन इज टीचिंग इन्वॉल्व्स टीचर, स्टूडेंट एंड सम कंटेंट। टीचिंग के लिए ज़रूरी क्या है, तो टीचिंग के लिए भाई टीचर होना ज़रूरी है, वरना हम सीखेंगे किससे, कौन हमें नॉलेज देगा, तो ये ज़रूरी है। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी बहुत ज़रूरी है, वरना सिखाएंगे किसको, है ना। नाउ सम कंटेंट, कुछ कंटेंट, कुछ मुद्दा होना चाहिए, वरना ऐवी क्या बोलते रहेंगे, कुछ मुद्दा रहेगा तभी उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ये सारी, ये तीन चीज़ें आती हैं आपकी टीचिंग के लिए, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, ये होंगी तभी टीचिंग होती है। नाउ टीचिंग इज अ सोशल सर्विस। टीचिंग एक सोशल सर्विस है, सही है, क्योंकि हम लर्नर को, अपने जो स्टूडेंट है उसको सोसाइटी से कैसे इंटरैक्ट करना है, सोसाइटी में कैसे जीना है, वो चीज़ें सिखाते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे स्टैंड करेंगे, अपना अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे, ये चीज़ें सिखाती है क्या, टीचिंग, है ना। तो ये एक सोशल सर्विस है, सोसाइटल हेल्प मिल रहा होता है बच्चों को। नाउ एंड इट हेल्प स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। वही, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो स्टूडेंट्स एक्सप्रेस कर सके, रिप्रेजेंट कर सके खुद को सोसाइटी में। ओके, नाउ टीचिंग प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट फॉर्मली एंड इन नॉन फॉर्मली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग में आपका टीचिंग फॉर्मली भी होता है और नॉन फॉर्मली भी होता है। अब फॉर्मली कैसे होता है, देखो लाइक आप, जो हमारा स्कूल में जो हमारे टीचर्स टीच करते थे, या कॉलेजेस में जो टीचर टीच करते हैं, वो फॉर्मली होता है। पता है क्यों, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, बकायदा आपका अटेंडेंस बन रहा होता है ना। तो फॉर्मल तरीके से टाइमिंग फिक्स होती है, इतने बजे जाना है, इतने बजे सारा कुछ करना है, सब टाइमिंग फिक्स होता है आपका, सब सारी चीज़ें फिक्स हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं।
सिस्टमेटिक वे में चल रही है, तो ये फॉर्मल टीचिंग हुआ। अब नॉन फॉर्मल क्या होता है? नॉन फॉर्मल मीन्स आपको जब कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, तो आप क्या किए? यूट्यूब पे खोलकर कोई सा भी वीडियो देख लिए, है ना। तो ये हो गया आपका नॉन फॉर्मली। जब मन किया आए, जब मन किया निकल गए, जो अच्छे लगा वो पढ़े, कोई रजिस्ट्रेशन का बात नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं लगाना। ओके, तो ये होता है आपका टीचिंग का प्रोसेस, जिसमें फॉर्मली भी होता है टीचिंग और नॉन फॉर्मली भी होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों टीचिंग होती है, उद्देश्य क्या है टीचिंग का? तो फर्स्ट है आपका शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट थ्रू टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करके बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस लाना है। ओके, लाइक अब देखो, जब आप टीच कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन को घुमा कर आया है, तो ये जानना ज़रूरी है आपको कि जब आप पढ़ा रहे होते हो ना, तो टीचिंग तभी यूज़फुल होता है, तभी टीचिंग आपका, क्या बोलूँ, मतलब सक्सेसफुल होता है, जब जो लर्नर है आपका वो सीख रहा होता है, उसके नॉलेज में चेंज आता है कुछ, ठीक है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है। वरना जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है, तो फिर क्या टीचिंग करा आपने? कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बच्चे में जब चेंजेस आए, बच्चा कुछ सीख रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है आपके टीचिंग या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से, तो उसको बोलते हैं हम टीचिंग। ओके, नाउ इम्प्रूव लर्निंग स्किल। बच्चे की जो लर्निंग स्किल है, आपके लर्नर की जो लर्निंग स्किल है, लर्निंग स्किल मीन्स सीखने की जो क्षमता है, ओके, वो अगर इम्प्रूव हो रही है तो वो आपकी टीचिंग होती है। हम लोग टीचिंग में यही करते हैं ना, लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं यही चाहती हूँ कि आपके सीखने की क्षमता बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, जेआरएफ अचीव करो, है ना। तो ये हुआ आपका इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। नाउ प्रोवाइड्स एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए। मतलब जो टीचिंग होता है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, सिखाता है लर्नर को, सो दैट वो और सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सके, ओके, इन्वॉल्व हो सके, ये जो हमारा सोसाइटी है, हमारा वर्ल्ड है, उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो ये टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ टीचिंग बिल्ड अप द कैपेसिटी ऑफ एंकरेज इन लर्नर्स। टीचिंग क्या करता है, जब हम टीच कर रहे हैं तो हम चाहते हैं हमारे जो लर्नर है वो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको उकसा सकें, उनको परसुएड कर सके। परसुएड का मतलब होता है आपका उकसाना, ओके, या इंकरेज करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं इंकरेज कर सके अपने लर्नर को, सो दैट वो और अच्छा करे, अच्छा ही करते जाएं, है ना। तो ये होता है टीचिंग का ऑब्जेक्टिव। ना अब देखो ये फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग एंड लर्निंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है या लर्नर कुछ सीख रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनके सीखने की प्रक्रिया या फिर बढ़ाने की प्रक्रिया को अफेक्ट कर रहा होता है। तो वो क्या चीज़ें हैं? तो फर्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स। तो टीचर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो नॉलेज है टीचर की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा होगा, टीचर अच्छा होगा, तभी तो लर्नर अच्छा होगा, तभी तो वो बुद्धि और दिमाग दे सकता है लर्नर को, है ना। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर मैटर्स। नाउ प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। अब लर्नर की जो प्रायर नॉलेज है वो बहुत मैटर करती है। प्रायर नॉलेज मतलब पिछला नॉलेज जो है, लाइक यहाँ मैं अगर आपको टीचिंग की क्लास दे रही हूँ तो आपको कुछ कुछ चीज़ें तो पहले से भी पता होंगी ना। आपको पता है कि टीचर कौन है या लर्नर कौन है, किसको बोलते हैं, या कंटेंट किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो इस तरह से फिर आप जब मेरा लेसन ले रहे हो तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आने लग जाती हैं, है ना। तो लर्नर का जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा, प्रायर नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नाउ सिचुएशन हैंडलिंग स्किल ऑफ टीचर। टीचर की जो सिचुएशन हैंडल करने की स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि टीचर पढ़ा रहा होता है तो सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करने से तो नहीं होता।
टीचर कैसे सिचुएशन के साथ डील करता है। लाइक अगर क्लास में एक क्लास है, वहाँ पे ये टीचर है और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, अब टीचर को पता ही नहीं कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, छोड़ के भाग गया क्लास से, तो ये कैसे होगा? नहीं ना, ये नहीं हो सकता। तो टीचर को सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए। ओके, थोड़ी लेमैन लैंग्वेज में चल रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो ये सारी चीज़ें। ओके, आई होप यू विल नॉट माइंड नाउ। अब गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट, गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप क्लास में बैठे हो, आपका बेंच टूटा हुआ है, या बच्चे शोर कर रहे हैं, या बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है, ये भी अफेक्ट करता है टीचिंग के लिए या लर्निंग के लिए भी। अगर बच्चे सुन नहीं रहे हैं बातों को, शोर मचा रहे हैं, तो कैसे टीचर टीच करेगा, है ना? और तब काम आता है टीचर का सिचुएशन हैंडल करने का स्किल, है ना? चलो ना, ल्यूसिड टीचिंग क्या होती है? ल्यूसिड वर्ड का मतलब होता है आपका ईजी टीचिंग करनी है हमें, जितना हो सके हमें ईजी लैंग्वेज में बच्चों को समझाना है, जो बच्चों को समझ आती है वैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है। अब मैं पूरी क्लास अगर इंग्लिश में लगा दूँ तो आप सोचो कैसा होगा फिर क्लास, है ना? तो टीचिंग कैसी होनी चाहिए? टीचिंग ल्यूसिड होनी चाहिए, ईजी वे में होनी चाहिए ना। टीचिंग एड्स क्या होते हैं? तो टीचिंग एड्स के बारे में हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से। बस अभी आप इतना जानकर रखो कि वो सारी चीज़ें, वो सारी इक्विपमेंट्स, हम जो यूज़ करते हैं हम टीच करने में। लाइक अभी मैं पीपीटी बनाई हूँ, आपको कमेंट बॉक्स मिला है, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो आपके जो भी डाउट्स हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें, इनको टीचिंग एड्स बोलते हैं। लाइक हम जो स्कूल में जब क्लास करते थे, हमारा स्मार्ट क्लास होता था वो, फिर ब्लैक बोर्ड में टीचर जो पढ़ा रहे होते थे, वो सारी चीज़ें उनको टीचिंग एड्स बोलते हैं। ओके, नाउ अटेंटिवनेस ऑफ बोथ लर्नर एंड टीचर, लर्नर एंड टीचर का वो दोनों कितने अटेंटिव हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे बहुत बड़ा फैक्टर है? अब आप सोचो, आप अगर मुझसे क्लासेस ले रहे हो या फिर आप कहीं क्लास ले रहे हो, लेसन ले रहे हो, और वहाँ सुन तो रहे हो, सुनाई दे रहा है सारा कुछ, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान है कि अरे मुझे पिज़्ज़ा खाना है आज, ठीक है? फिर तो भैया हो गई टीचिंग, लर्निंग, ठीक है? फिर लर्निंग नहीं हो पाती ऐसे। और टीचिंग में, और टीचर के लिए भी है, अब टीचर टीच कर रहा है और बार बार उसका कॉल आ रहा है, फिर वो अटेंटिव रह पाएगा? वो अच्छे से करा पाएगा क्या क्लास? नहीं करवा सकता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अटेंटिवनेस भी ज़रूरी है टीचर और लर्नर दोनों की, और टीचिंग एड्स तो ज़रूरी है ही। जितने अच्छे टीचिंग एड्स होंगे उतने अच्छे से बच्चे समझेंगे आपकी बातों को। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी हम करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिक चीज़ें क्या चाहिए टीचिंग के लिए? तो एक तो टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर नहीं होगा तो फिर आप पढ़ोगे कैसे? पढ़ाएगा कौन आपको? अब टीचर कौन है? तो टीचर वो पर्सन जो एक स्टूडेंट को नॉलेज एक्वायर करने में, नॉलेज लेने में हेल्प करता है। ओके, वो टीचर होता है। लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल में जो है वही टीचर है। अब आपके पेरेंट्स भी हैं, वो भी आपको टीच ही कर रहे होते हैं हमेशा। नॉलेज जब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब भी डिस्कशन चल रही है, नॉलेज मिल रही है आपको, तो वो भी टीचर ही हैं हमारे। ओके, अब लर्नर कौन होता है? तो लर्नर जो सीख रहा है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्किल को सीख रहा है, जो पर्सन, वो लर्नर कहलाता है। ओके, नाउ अब कंटेंट क्या होता है? तो कंटेंट मीन्स वो सारे फैक्ट्स, कंसेप्ट, थ्योरीज या प्रिंसिपल्स, जो कुछ भी टीचर के द्वारा लर्नर तक पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं हम कंटेंट। मीन्स मुद्दा, ठीक है? कोई टॉपिक है जिस पे हमारी डिस्कशन चल रही है टीचर और लर्नर की, तो उसको हम कंटेंट बोलते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे टीचिंग के टेक्निक्स। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टीचिंग के टेक्निक्स। तो टीचिंग के टेक्निक्स को आज हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। ओके, ये सारे टेक्निक्स को मुझे एक एक करके सारा कुछ डील करना है।
सारा कुछ बताना है, तो वो बहुत वास्ट है, बट आज हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे कि ये होता क्या है। तो टीचिंग के मेनली 3 पार्ट्स हैं, 3 कैटेगराइज में टीचिंग के टेक्निक्स को, मेथड्स को कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या है वो? टीचर सेंटर्ड मेथड, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड एंड कंटेंट सेंटर्ड मेथड। अब ये क्या है ये चीज़ें? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चलो, तो अभी है ये आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। तो टीचर सेंटर्ड मेथड का मतलब होता है जब आपका फोकस टोटली टीचर पे है, सिर्फ यहाँ टीचर ही सारा काम कर रहा है और जो स्टूडेंट है वो पैसिव होता है, मीन्स उसकी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, वो बेचारा बस बैठ के सुन रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टीचर सेंटर्ड मेथड। In teacher centered education, students put all of their focus on the teacher. टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है? स्टूडेंट सारा का सारा फोकस अपने टीचर पे रखता है। लाइक अब आप कॉलेज में देख लो, कॉलेज में जब हमारा लेक्चर चलता है तो लेक्चर चल रहा है, आप उनके लेक्चर्स को सुन रहे हो और पॉइंट्स नोट कर रहे हो बस कॉपी में, तो आप पैसिव हो ना वहाँ पे। आप वहाँ क्या बीच में क्वेश्चंस नहीं कर रहे अगर, तो आप पैसिव हो, आप बस टीचर की बात को सुन रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, लेक्चर को सुनकर नोट डाउन कर रहे हो। तो ये होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। और टीचर सेंटर्ड मेथड में जो टीचर होते हैं ना, उनका फुल कंट्रोल होता है क्लासरूम में। उनको जैसे लग रहा है जो अच्छा है बच्चों के लिए, वो उसके हिसाब से अपना पढ़ा रहे होते हैं, पूरा कंट्रोल होता है उनका। नाउ दिस मेथड डज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब इस मेथड में ना स्टूडेंट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब लाइक आप देखो, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आ रहा है। अब स्वयं डीटीएच चैनल है ना, स्वयं प्रभा वगैरह डीटीएच चैनल्स, तो आप उस पर अगर पढ़ते हो, टीवी वगैरह से आप कुछ सीख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो आप बस सुन रहे हो ना, कुछ कर नहीं सकते। आप या टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, अगर टीचर कुछ गलत भी बताकर निकल गया आप कुछ नहीं बोल सकते, आप वहाँ पे पैसिव हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी टीचर सेंटर्ड मेथड में, जहाँ टीचर खुद, स्टूडेंट जो होता है, लर्नर जो होता है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता, और फिर वो खुद से बहुत हद तक लर्निंग करता है। ठीक है ना। टीचर सेंटर्ड मेथड इन्वॉल्व्स, अब क्या क्या चीज़ें आती हैं टीचर सेंटर्ड मेथड में? तो लेक्चर मेथड, जब लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टीम टीचिंग, टीम टीचिंग का मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं क्लास में, या टीवी पे या वीडियो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जब आप पढ़ते हो, तो वो सारी चीज़ें आती हैं टीचर सेंटर्ड मेथड में। वैसे ये एक एक चीज़ हम अच्छे से इलैबोरेट करके पढ़ेंगे बट दूसरे क्लास में, यहाँ बस हम ओवरव्यू लेंगे। अच्छा अभी देखो, ये ना एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है, डायग्राम नहीं ये इमेज है, इसमें क्या बोल रहा है देखो, टीचर सेंटर्ड मेथड को अच्छे से समझ में आएगा। आई एम श्योर माई लेक्चर हैज़ मेड यू थिंक। अब ये टीचर इसने पढ़ा दिया, अब ये बोल रहा है कि हाँ मैं श्योर हूँ मेरे लेक्चर से आप पर काफ़ी असर हुआ है, आप सीखे हो। अब ये पर्सन, वॉट अ बोर, इसको बोर लग रहा है। अब सामने से टीचर बोले जा रहा है, ये बेचारा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सिर्फ सुन रहा है, तो बोर ही हो रहा है। आई नीड अ, अब ये इसको कुछ और ही लगा हुआ है, इसको कुछ और चाहिए, ब्रेक चाहिए। ओके, नाउ आई स्टॉप्ड लिसनिंग आफ्टर 5 मिनट्स। अब ये 5 मिनट के बाद ये तो सुनना ही बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसमें हो क्या रहा है, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट ना बिल्कुल पैसिव होता है, वो अपना योगदान नहीं दे पाता, वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि। ओके, ये होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड में। नाउ अब आगे करते हैं। हाँ, अभी एक सेकेंड। हाँ, अब हम करेंगे लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या बोलता है? तो लर्नर सेंटर्ड मेथड में अब लर्नर को थोड़ी वैल्यू मिल गई। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड में तो टीचर ही सारा कुछ कर रहा था, अब टीचर को दया आ गया, नहीं चलो लर्नर पे थोड़ा सा कर देते हैं, उसको भी थोड़ा चांस दे दिया जाए बोलने का, ऐसा। तो अब लर्नर सेंटर्ड मेथड इसमें क्या होता है? क्लासरूम वे स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स शेयर द फोकस। लर्नर सेंटर्ड मेथड में आपका स्टूडेंट और जो इंस्ट्रक्टर है, मीन्स जो पढ़ा रहा है, वो मिल करके साथ में एक फोकस्ड वर्क कर रहे होते हैं।
ओके, एक गोल पे जा रहे होते हैं दोनों साथ मिल करके, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है इसमें. Instead of listening to the teacher exclusively, students and teachers interact equally. सिर्फ ना कि टीचर को हम सुन रहे हैं, अब क्या हो रहा है लर्नर सेंटर्ड मेथड में, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों ही इक्वली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. ओके, लाइक आप देखो स्कूल में जब हमें प्रोजेक्ट मिलता था या फिर कॉलेज में भी जब भी हमें प्रोजेक्ट मिला है, तो वहाँ क्या होता है, टीचर भी बहुत कुछ बता रहा है कि हाँ देखो इस तरह से आप कर सकते हो, और स्टूडेंट भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा होता है ना. तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी लर्नर सेंटर्ड मेथड में, जहाँ दोनों ही एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं. नाउ अब स्टूडेंट्स, जब आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, लर्नर पे फोकस्ड है, लर्नर सेंटर्ड मतलब लर्नर पे सेंटर है, लर्नर पे फोकस है, तो क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है वो सीख रहा होता है कोलैबोरेट करना, ग्रुप में कैसे कम्युनिकेट करना है, टीम में कैसे रहना है, वो सारी चीज़ें अब लर्नर सीख रहा होता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग, आस्क क्वेश्चंस. अब यहाँ क्या होता है, यहाँ लर्नर खुद का भी पर्सपेक्टिव, खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहा है, क्वेश्चंस पूछ पा रहा है, और टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाता है. ओके, नाउ दिस मेथड ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स असाइनमेंट्स, केस स्टडी. देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं इस मेथड में, लर्नर सेंटर्ड में. तो असाइनमेंट, जब आपको असाइनमेंट मिला हुआ है, ओके, होमवर्क टाइप का आप ले लो, वो मिला हुआ है, तो आप दोनों, तो टीचर भी बोल रहा है, स्टूडेंट भी अपना इंटरैक्टिव होकर काम कर रहा होता है, तो वो असाइनमेंट में आ गया आपका. फिर केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सारे मेथड आते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड में. ओके, ये आई रिपीट अगेन, ये सब हम एक दूसरी क्लास में अच्छे से डील करेंगे. ओके, अच्छा देखो, अब अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन सा मेथड है लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड में जो पुराना है, ट्रेडिशनल है, तो ट्रेडिशनल कौन सा है हमारा, टीचर सेंटर्ड मेथड. पहले ऐसा होता था, अब स्टूडेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, तो अब हम करेंगे कंटेंट फोकस्ड मेथड. कंटेंट फोकस्ड मेथड में क्या होता है, कंटेंट पे फोकस है. अब हमारा लर्नर तो काम कर रहा है, टीचर भी है, इंटरैक्टिव हो रहे हैं टीचर और लर्नर दोनों, बट अब इसमें कंटेंट फोकस्ड में क्या है कि ठीक है, अब हम कंटेंट पे फोकस करेंगे. ओके, कंटेंट पे फोकस रखना है कंटेंट फोकस्ड मेथड में, इधर उधर की बातें नहीं करनी. लाइक लर्नर सेंटर्ड में आप देखोगे कि इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं टीचर के साथ, बट कंटेंट फोकस्ड में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस्ड रहेंगे दोनों. Now, in this category of methods, both the teacher and the learners have to fit into the content that is taught. जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं, वो उस पर सिर्फ अडिग रहेंगे, सिर्फ अपने कंटेंट पे ही फोकस रखेंगे. नाउ इट फोकसेस ऑन कंटेंट रेदर देन लैंग्वेज. ये लैंग्वेज से ज़्यादा कंटेंट पे फोकस रखता है. लैंग्वेज से ज़्यादा मतलब यहाँ आपका जो भी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है या जिस भी स्थिति में पढ़ाया जा रहा है, बट आपको फोकस किस पे रखना है, आपको फोकस रखना है अपने कंटेंट पे. एंड द इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स टू बी टॉट आर रिगार्डेड एज सैक्रोसैंक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्या बोल रहा है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन और स्किल होता है जो पढ़ाया जा रहा है, उसको यहाँ सैक्रोसैंक्ट माना जाता है. अब ये टर्म आपको याद रखना है, समझना है. सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपका कंटेंट है, उसको सैक्रोसैंक्ट मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं हम. किसमें, कंटेंट फोकस्ड मेथड में. नाउ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इज लेड ऑन द क्लैरिटी एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ कंटेंट. यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि हमारा जो कंटेंट है हम उसको क्लियर करें, उसको केयरफुली एनालाइज करें. ओके, लाइक अभी आप जब पढ़ रहे हो, मेरी क्लास ले रहे हो, तो आप कंटेंट पे फोकस्ड हो ना. ओके, कंटेंट पे फोकस होकर के सुन रहे हो, समझ रहे हो कंटेंट को. नाउ both the teacher and the learners cannot alter or become critical of anything to do with the content. वही बोला जा रहा है कि टीचर और लर्नर दोनों ही फोकस्ड लर्निंग या फोकस्ड टीचिंग करते हैं, और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे होता है. ओके, चलो
देखो, वैसे तो मैंने बोला 3 मेन होते हैं आपके, ओके। 3 मेन होते हैं हमारे मेथड्स, बट एक और मेथड है, ये भी जानना ज़रूरी है हमें। क्या है एक और मेथड? एक और मेथड बोलता है आपको पार्टिसिपेटरी मेथड, ठीक है। फोर्थ है आपका पार्टिसिपेटरी मेथड। अब ये नाम से ही पता चल रहा होगा ना, पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पे क्या होता है सॉरी, देखो इसका इसमें इस मेथड में क्या होता है, जितने तीनों मेथड्स अभी हमने पढ़े ना, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, कंटेंट फोकस्ड मेथड, ये सारे, तो ये सारे तीनों मिल करके यहाँ आते हैं पार्टिसिपेटरी मेथड्स में, ओके। वेयर द टीचर, लर्नर एंड कंटेंट ऑल आर कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जहाँ पे टीचर, लर्नर, कंटेंट इन सबको ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। पार्टिसिपेटरी मेथड में तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ अब इसमें क्या होता है, वेदर टू फोकस ऑन टीचिंग सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और फोकस ऑन कंटेंट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पार्टिसिपेटरी मेथड में हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर सिचुएशन में मुझे नीड हो रहा है, जो टीचर है उसको लग रहा है कि क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, तो क्या करेगा फिर वो, डांट कर बिल्कुल और लेक्चर मेथड स्टार्ट कर देगा, टीचिंग सेंटर्ड मेथड स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बच्चे तो सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको लगता है, टीचर को लग रहा है कि स्टूडेंट की भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी हम फॉलो करते हैं। और जब सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तीनों मेथड इसमें आकर के मिलती हैं पार्टिसिपेटरी मेथड में। नाउ दे रिक्वायर अ पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिड डोमेन्स एंड फैक्टर्स। इसमें पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग होती है अलग अलग डोमेन, अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे, ओके। चलो, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी आई हो, और हम ऐसे ही बहुत सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस लगाएंगे, सारा कुछ कंप्लीट करेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड का, ओके। और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है हमारा, तो आपने नहीं देखा आप उसको भी देखो। और फ्रेंड्स, मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ, ओके, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ, आपको, आपके फ्रेंड्स को नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सब फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सको। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो और उसको ज्वाइन करो। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बर्नवाल 012 पे सर्च करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप ऑन लर्निंग।